नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, तब अपनी जजमेंट सामने रखें, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैं एक गलत कंपनी में फंसा, कैसे MLM इंडस्ट्री लोगों की लाइफ बर्बाद कर देती है। अभी दोस्तों मैंने बोला कि MLM इंडस्ट्री का नाम लिया, तो दोस्तों आप वीडियो पहले अंत तक देखें, तब उसके बाद जज करें मुझे। तो दोस्तों मैं अपनी स्टार्टिंग से जर्नी मैं आपको बताता हूँ। मैं एक साइबर कैफ़े पे काम करता था। एक जो मेरे नोन में जो एक व्यक्ति थे, शॉर्टकट में थोड़ी कहानी बताऊंगा आपको। मेरे जो नोन में एक व्यक्ति थे, वो मेरे पास किसी को लेकर के आए एक दिन साइबर कैफ़े पे, और उन्होंने मुझे कार्ड दिया और उन्होंने बोला कि हमारा संडे को एक प्रोग्राम होता है, यहाँ पर एड्रेस दिया, ये होटल का नाम है, टाइम बताया मुझे 10:30 बजे आप आइए, और प्रोग्राम बहुत बढ़िया है और आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने पूछा किस चीज़ के रिगार्डिंग प्रोग्राम है, तो मैं उस टाइम कंप्यूटर यूज़ कर रहा था, तो उन्होंने देखिए मुझसे झूठ बोला कि कंप्यूटर में कोई नई चीज़ आई है कंप्यूटर में कोई नई चीज़ आई है, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ आप पहले सीखें, क्योंकि हमारी नज़र में आप ही हैं जो कंप्यूटर जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला पहले ही इन्विटेशन में। तो मुझे लगा यार कोई चीज़ आई होगी, नई चीज़ हो सकता है, और उन्होंने मेरे को भेजना अच्छा है, तो मैं उनसे भी पहले उस वेन्यू में मैं पहुँच गया। मतलब मुझे ये तो पता था कि ऐसे सेमिनार्स होते हैं, ऐसी कंपनियां होती हैं, थोड़ा बहुत पता था मुझे, लेकिन वो मुझे जिस हिसाब से बोल करके, झूठ बोल करके लेकर के गए थे मुझे, तो मुझे लगा होगा यार कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई चीज़ होगी। तो मैं जब चला गया उसमें, वहाँ ले जाके मुझे बिठा दिया, मुझे थोड़ा बहुत लगने लगा ये कुछ गलत चीज़ ही है यार, ऐसा ऐसा मुझे डाउट हुआ। तो मुझे सबसे आगे ले जा करके बिठा दिया, वहाँ पर प्लान शुरू हुआ, फर्स्ट प्रेजेंटेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन देने आए लोग, और वहाँ पर मैंने सबको ध्यान से सुना, सारे लोगों ने। फिर एक डायमंड आया, डायमंड ने अपनी सब कुछ बताया, सब कुछ मेरे को थोड़ी बहुत बात समझ में आई। फिर जो डायमंड के आई थिंक रिश्तेदार थे, उनमें से एक को मैं जानता था, वो मेरे साथ ट्यूशन में पढ़ते थे बहुत टाइम पहले। मैं उनसे जा कर के मिला, तो उन्होंने बताया डायमंड मेरे वो हैं, ये हैं, फलाना है, ढमकाना है। मैं कहा अच्छा यार बढ़िया है फिर तो चीज़। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं यार, कर लेंगे। मतलब मेरा करने का मन नहीं था, जो मेरे को लेके गया उसको मैंने बोला कर लेंगे, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गए कि फॉर्म भरो, इसका पैसा दो, वो दो, फलाना दो, ढमकाना दो। वो लोग मेरे पीछे पड़ गए, दिमाग ख़राब हो रहा था, बस मुझे वहाँ से निकलना था, किसी भी हालत में वहाँ से निकलना था। मैंने जैसे तैसे वहाँ पर फॉर्म भरा, मैं कहा यहाँ से बचा, बस मैंने फॉर्म भरा और वहाँ से निकल लिया भाई। मैं अपने काम पे वापस आ गया। मैंने हाथ जोड़े कि भगवान ये दोबारा मेरे को ना मिले, लेकिन साले वो शाम को फिर टपक गए। शाम को वो लोग फिर टपक गए, शाम को आ गए मेरे साइबर कैफ़े में, समझाने लगे मुझे ये है वो है, किसी को साथ लेकर के आ गए। मैं बोला ठीक है करेंगे। फिर अगले दिन फिर किसी को लेकर के आ गए, मैं बोला ठीक है करेंगे। फिर वो किसी को लेकर के आ गए। ऐसे करते करते वो 3 महीने तक मेरे पीछे पड़े रहे। करते हैं मैं भी उनको दिलासा देता रहा। फिर मैंने उनको मना भी किया कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, आप ही करो, मेरे +2 के पेपर हैं, मैं नहीं करना चाहूँगा ये चीज़ें। ये लोग स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टूडेंट्स और महिलाओं पे। तो मैंने उनको मना किया, लेकिन वो लोग नहीं माने, आते ही रहे। मैंने उनको मना भी कर दिया। फिर एक दिन डायमंड फंक्शन होने जा रहा था, कोई अपना एरिया में डायमंड फंक्शन होने जा रहा था, तो उन्होंने मेरे से पैसे, मतलब जैसे तैसे मेरे से पैसे निकलवा लिए। पता नहीं, पीछे पड़ जाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा, मतलब पास के पैसे, ना कि उस एंट्री के पैसे। मेरे से पास के पैसे 1000 रुपये का मुझे वो डायमंड फंक्शन का पास दिया। अब जब मेरा 1000 रुपये लगा, तो मुझे लगा चलो मैं खा पी के आ जाऊँगा। तो डायमंड फंक्शन में मैं गया। डायमंड फंक्शन मैंने जा कर के देखा, वहाँ पर बहुत सारे 4000 से ज़्यादा लोग उस डायमंड फंक्शन में आए थे। और मुझे डायमंड फंक्शन इतना अच्छा लगा मुझे मेरे +2 के दौरान, कि मुझे लगा यार एक बार इस इंडस्ट्री में कूद करके देखूं, करना चाहिए। तो मैं कूद गया, फिर मैं करने लगा। मतलब मैंने उनको बोल दिया मैं करूँगा। जैसे ही मेरी +2 हुई, मैं खुद उनके पास गया, मैंने पेमेंट दी, स्टार्टिंग कर दी। मतलब मेरा लमसम 6 महीने तक वो मेरा फॉलोअप करते रहे। फिर मैं काम उनके साथ करने लगा, काम करने लगा, बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग व्रेनिंग ली। जस्ट इन अ मंथ मैं प्रेजेंटेशन देने लगा, स्टेज पे खड़े होकर के प्रेजेंटेशन, फर्स्ट प्लान, चाहे एंकरिंग हो, फर्स्ट प्लान हो, सेकंड प्लान हो, सब कुछ मैं करने लगा जस्ट इन अ 1 मंथ। और अच्छी टीम बनाने लगा, मैं लोगों से मैं मिलवाने लगा। वो लोग भी, जब मैं अपने कुछ जान पहचान के लोगों से मैं मिलवाता था, तो वो लोग भी बोलते थे आप ऐसे ऐसे बंदे कहाँ से लेकर के आते हो। लेकिन दोस्तों उनमें से मेरे जितने भी मैंने प्लान दिखाया, उनमें से कोई भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ, एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ। लेकिन और आज भी उनसे मेरी बात भी होती है। सबके सब नाराज़ हैं दोस्तों, सबके सब नाराज़ हैं। अब थोड़ी बहुत होने लगी है, हाय हेलो हो जाती है दोस्तों, क्योंकि मैं किसी से रिलेशन नहीं बिगाड़े मैंने। लेकिन बहुत अब वो बात नहीं रही दोस्तों। पहली बात तो MLM इंडस्ट्री रिलेशन ख़राब कर देती है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। फिर
मैं करने लगा, उनके साथ टीम बनने लगी। जब मेरे साथ मेरे जान पहचान के लोग ज्वाइन नहीं हुए तो मैंने सीख करके मैं अपना नए लोगों से रोड पर बात करता था, रोक करके उनसे बात करता था, उनको अपने वेन्यू में बुलाता था और ज्वाइनिंग करवाता था। ऐसे ही कर करके मुझे काफ़ी सारे लोग मिले जो मेरे साथ काम करने लगे एक्चुअल में, और मेरी टीम हो गई काफ़ी बड़ी दोस्तों। इनकम भी आ रही थी, ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे उसमें अपना सिस्टम पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा। जो सीनियर्स हैं ना, बहुत ही ज़्यादा लालची लोग थे। अब वो क्या करते थे, कंपनी भी दोस्तों ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि मैंने उसके बारे में सर्च भी किया था यूट्यूब पर ही। उसके बारे में काफ़ी ख़राब वीडियो थी, कई जगह केस हुआ है, कई जगह कंपनी बैन है, इंडिया में ही बैन थी वो कई जगह। ये चीज़ मैंने बाद में चेक करी, लेकिन हम अंधे हो चुके थे, कहते हैं ना अंधे हो गए थे हम। ऐसी ट्रेनिंग उन लोगों ने दी थी। मैं अपना तो उन लोगों के साथ काम करने लगा, मेरे को इतना अच्छा लगने लगा दोस्तों। मैंने 3-3.5 साल 4 साल समथिंग काम मैंने किया। मैं आज बताता हूँ, मेरी स्कूल लाइफ एक तरफ और नेटवर्किंग लाइफ मेरी एक तरफ। मैं आज भी चाहता हूँ कि नेटवर्किंग लाइफ मुझे वापस से मिल जाए, चाहे कंपनी कैसी भी थी, मुझे वो लाइफ वापस मिल जाए। मैं आज भी चाहता हूँ दोस्तों। मतलब कंपनी ख़राब थी, मुझे पता है, अपलाइन भी साले ख़राब थे। मैं आज भी चाहता हूँ, मैं नेटवर्किंग से पहले मैं अपनी स्कूल लाइफ को याद करता था, यार काश वापस से स्कूल में चले जाएं, पढ़ाई करें, हम लोग दोस्तों के साथ बंक मारें, मज़ा करें। लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि मुझे नेटवर्किंग लाइफ मिल जाए, मेरे को स्कूल लाइफ नहीं चाहिए। मतलब आपको इतना कुछ सिखाते हैं। मैं लोगों को सिखाने लग गया, अपनी टीम को गाइड करने लग गया। मैं कभी यूपी जा रहा हूँ टीम बनाने, कभी पठानकोट जा रहा हूँ, कभी पानीपत जा रहा हूँ, सोनीपत जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, नैनीताल जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। मतलब इतना कुछ आपको सिखाते हैं ये लोग, करवाते हैं, पूछो मत। और लोग इतनी इज्जत बहुत करते हैं दोस्तों। एक मैं नेटवर्किंग की खास बात, अगर आपको हर जगह दोस्तों लोग आपको गिराने वाले मिल जाएंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग आपकी तारीफ बहुत करते हैं, आपको अच्छा लगता है और आपको आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं। और दोस्तों बाहर आपको साला हिंदू मुस्लिम के बहुत झगड़े मिलते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साले ऐसे मिल कर के रहते हैं ना कि मतलब अलग ही शौक आता है। हम लोग ऐसे मिलजुल के रहते थे कि हम लोग एक दूसरे का झूठा खाते थे, मतलब इतनी बनती थी। तो मतलब नेटवर्किंग ना आपको एक दुनिया से अलग ही चीज़ दिखाती है, मुझे लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग, देखो दोस्तों मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, आपको अंत में मैं बताऊँगा क्या रिजल्ट आया, इसकी बाद हम बात करते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं रात में 2-2 बजे आता था, मेरे को अच्छा लगने लग गया करते करते 3-4 साल में, ठीक है। मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ, अपलाइन के साथ जा रहा हूँ, खुद प्लान दिखाने जा रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, लोगों की प्लान दिखा रहा हूँ, वेन्यू चला रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वर्कशॉप कर रहा हूँ, और आ रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ कर रहा हूँ। एक एक गली एक एक रोड मुझे याद हो गया। अपने एरिया में मैं इतना कभी नहीं घूमा था, यहाँ इतने सालों से मैं रह रहा था, सब कुछ एक एक गली मेरे को पता चल गई, सब कुछ मेरे को पता चल गया अपने एरिया का, सब कुछ काम मैं करने लगा। फिर धीरे धीरे जो अपलाइन थे ना, वो बहुत ज़्यादा लालची थे पहले भी और लालची होते चले गए। वो लोग क्या करते थे दोस्तों, ट्रेनिंग फंक्शन कराते थे। ट्रेनिंग फंक्शन जैसे कराते थे, चाहे छोटा मोटा 500 का पास रख लिया, या फिर जो सिस्टम के टूल्स होते हैं ना, जैसे पीछे से 100 रुपये का टूल आया तो वो लोग 500 का हम लोगों को प्रमोट करते थे। और हम लोग अपनी टीम में 100 लोगों को 500 का प्रमोट कर दिया और 500 उनको पकड़ाते थे। हमारे पास भी कुछ नहीं आता था, सीधा उन सीनियर के पास जाता था, तो उनको सीधा एक प्रोडक्ट पे 400 रुपया बचता था। ऐसे वो लोग कमाते थे। तो वो अपनी इनकम इस जरिए दिखाते थे, कभी गाड़ी लेकर के, कभी कुछ लेकर के। मेरे सामने उन्होंने कम से कम 1-2 करोड़ रुपए दोस्तों मेरे सामने उन्होंने कमाया। कैसे कमाया, जैसे उन्होंने एक फंक्शन करवाया और डायमंड फंक्शन ही था, कई फंक्शन, और उस फंक्शन का पास था दोस्तों 1000 रुपये या 1200 रुपये, और समथिंग 4000 से 5000 लोग आए थे। अब आप लगा लीजिए, जब हमने जाकर के उस रिजॉर्ट वाले को हमने सब कुछ पूछा, क्योंकि उस टाइम हम मैनेजमेंट संभालते थे सारे सिस्टम की, हम ही लोग संभालते थे, फंक्शन की अरेंजमेंट हम ही लोग करवाते थे मैक्सिमम। तो हमने उस रिजॉर्ट वाले को पूछा कि वेन्यू कितने में है आपका, ये कितने का है, प्लेटों का हिसाब कितना है, क्या है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ पूछा। तो 10 लाख 12 लाख 15 लाख से आज तक ऊपर नहीं हुआ था दोस्तों, वरना 10 लाख 15 लाख हो जाता था ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर हम पासेस का हिसाब लगाते थे, सारा हिसाब हम लोगों ने क्योंकि मैनेजमेंट ही हमारे हाथ में थी। तो दोस्तों 15 लाख ज़्यादा 17 पे आके बाकी सब खर्चे मिला करके रुक जाता था। और टोटल 4 से 5000 लोगों को 1200 का जो पास प्रमोट करते थे, तो 50-60 लाख रुपया होता था। और ये लोग उस चीज़ से इनकम कमा जाते थे, पासेस प्रमोट कर करके। मोटिवेशन में इनको कंपनी से कुछ नहीं आता था। जब इन लोगों को हमने बोला, या मैंने किसी हाई लेवल के बंदे से मिलवाया, उसने पूछा कि अपना चेक दिखाओ, तो इन लोगों ने कभी भी अपनी आईडी खोल करके अपना चेक नहीं दिखाया। यहाँ तक कि मैं दिखा देता था,
अपना अपने लेवल का चेक दिखा देता था, लेकिन इन लोगों ने आज तक अपना जो ये स्टेज पे बोलते थे कि हमको इतना लाख आता है, इतना ये आता है, इन्होंने अपनी आईडी खोल कर चेक नहीं दिखाया दोस्तों। और ऐसे ही ये लोग लोगों को मोटिवेट करते थे और इतना मोटिवेट करते थे, मेरे को लगता था कि मुझे मोटिवेट कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप रेगुलर इतनी सालों तक ट्रेनिंग लो, खुद मिलजुल के काम करो, आप भी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपका भी माइंड वॉश हो सकता है दोस्तों। तो लोग ना क्या करते थे, मार्केट से पैसा उठाने लग जाते थे ब्याज पे। बहुत सारे लोग दोस्तों मार्केट में ब्याज पर पैसा उठाने लग जाते थे, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, और ऐसे कर करके लगाते थे। और इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती थी, घर से काम किया है। जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था तो मैंने जो एक प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने स्टार्टिंग के प्रोग्राम में 100+ लोग मैंने बिठाए थे। इन लोगों ने मुझे कुछ गिफ्ट भी दिया था। जब मैंने एक ट्रेनिंग में 100+ लोग बिठाए, मुझे बहुत मज़ा आता था। मतलब नेटवर्किंग करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ऐसे करते करते लोग कर्जा मार्केट से लेने लग गए और धीरे धीरे कंपनी में, जो नेटवर्किंग की कंपनी में काम कर रहे थे, MLM की कंपनी में, वहाँ से कुछ नहीं आता, जॉइनिंग नहीं हो रही, जॉइनिंग होने में बहुत दिक्कतें हो रही थी और 100 टेंशनें हो जाती थी कि पैसा भी लौटाना है। लोग मोटिवेशन में ब्याज पे पैसा उठा लेते थे बाहर से, और फिर उनको जो टेंशन होती थी वो टेंशन उनको काम नहीं करने देती थी और उनका रिजल्ट नहीं आता था। धीरे 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 सारी टीम दोस्तों टूटने लग गई, जिस एरिया में मैं था टूटने लग गई मैं। और फिर मैंने जब देखा ना इस चीज़ के बारे में रिसर्च करी, तो मैक्सिमम जगह ऑल ओवर द इंडिया, नॉट ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही हाल चल रहा है दोस्तों। मैक्सिमम कंपनीज आर फ्रॉड इन MLM इंडस्ट्री। ये मैं छाती ठोक करके बोलता हूँ दोस्तों। मैं आपको अब बता रहा हूँ कि MLM इंडस्ट्री गलत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है कि यार MLM में मेरा पैसा डूब गया, मेरे रिश्तेदार का पैसा डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया, उसने सुसाइड कर लिया, उसकी बीवी भाग गई, बच्चे भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, पति ने छोड़ दिया, तलाक हो गया। दोस्तों ये सब बातें सच है और उनका साथ दो। गलत कंपनियां साले जहाँ भी ये लोग दिखे ना, इनको इतना मारो सालों को पूछो मत, या हाथ जोड़ लो भाई हमें नहीं करना। या सिंपल सी बात है दोस्तों, आप देखो रिसर्च करो कि कौन सी कंपनी बढ़िया है। लेकिन मैं ये ज़रूर करूँ कि MLM ज़रूर करो यार, ज़रूर करो। और मैं आज भी दुआ करता हूँ कि मुझे वैसी ही कंपनी मिल जाए। मैं घूमना चाहता हूँ, मैं आज भी याद करता हूँ, मैं अगर अब उन जगहों पे जाता हूँ, उन गलियों में जाता हूँ, उस रोड पे जाता हूँ, उस शहर में जाता हूँ, स्टेट में जाता हूँ, तो मुझे पहले जब मैं नेटवर्किंग में था ना, तो मुझे लगता था ये सब मेरा ही एरिया है। मुझे लगता था ये रोड भी अपना ही, बंदे भी अपने, सब कुछ साला अपना ही है। और आज मैं जाता हूँ तो वहाँ खड़े हो गए दोस्तों, 1 मिनट के लिए आंखों में आंसू ज़रूर आते हैं कि यार नेटवर्किंग लाइफ अलग ही, आपको अलग ही दुनिया में ले जाती है। आप क्या हो, नाम क्या है, जात क्या है, धर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, सब कुछ में दोस्तों अलग, एकदम अलग ही इंडस्ट्री है। इसमें काम करने का इतना मज़ा आएगा ना। मेरे को स्टेज पे जाने में इतना डर लगता था कि मैं जस्ट इन 1 मंथ मैं स्टेज पे दहाड़ रहा हूँ, स्टेज पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ लोगों को, और मतलब इतना प्राउड फील होता था कि यार ये सब हम कर रहे हैं। और आज मतलब जब बंदा एक छोड़ देता है, उसके बाद कोई जॉब करता है, मान के चलो आप नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ शादीशुदा हो तो आप एडजस्ट कर लोगे जॉब में, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से पहले जॉब कर रहे हो तो हो सकता है आप जॉब कर लो। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको ऐसे ऐसे सपने दोस्तों दिखा देते हैं ना, ऐसे ऐसे सपने आपको दिखा देंगे कि आपका मन नहीं करेगा, उसके बाद जॉब में आपका मन नहीं लग सकता। आपका साला 24 घंटे ध्यान वहीं जाएगा कि यार मैंने सपने क्या देखे थे, मैंने सोचा क्या था, मेरे साथ हो क्या रहा है। भगवान मेरे से इतना नाराज़ था कि मुझे इतनी बेकार कंपनी दी, मुझे इतनी बेकार कंपनी मुझे दे दी। मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया, एक बिंद्रा साहब बोलते हैं ना कि सोचा समझा सिद्धांतिक प्रोग्राम है। मतलब बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों। मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ ना, मेरी देखो आप मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को किसी भी वीडियो में मैंने गलत नहीं बोला, लेकिन हर वीडियो में मैंने मैक्सिमम वीडियोस में मैंने हर मैक्सिमम कंपनी को मैंने गलत बोला है दोस्तों 400+ कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर लिस्ट में आती है ना, मैं साला सबको फ्रॉड मानता हूँ। मेरी नज़र में सब फ्रॉड है। कोई बोलती है हम सबसे पहले इंडिया में आए, या हम इंडिया की सबसे पहली कंपनी है। दोस्तों कुछ नहीं है, अंदर जब आप काम करते हो ना तो खरीद फरोख्त चलती है अंदर। साले अपलाइन गलत होते हैं, सिस्टम गलत होता है, चुगलियों वाला सिस्टम भी होता है बहुत सारी कंपनियों में, या अपलाइन को कंपनी से कुछ नहीं आता तो वो लूट करके खाते हैं। लेकिन दोस्तों चलो ये सब बातें आपको पता ही है, मैक्सिमम लोगों का पैसा इस MLM इंडस्ट्री में डूबता है दोस्तों, फ्रॉड कंपनियों की वजह से। गवर्नमेंट से हाथ जोड़ता हूँ कि इस चीज़ पर नज़र रखे और एक बार इस इंडस्ट्री को सुधार देना तो बहुत बड़ा रोजगार आएगा दोस्तों।
मेरा दिल ना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से पक चुका हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को कभी गलत नहीं बोलता हूँ और ना ही बोलूँगा, क्योंकि विदाउट नेटवर्किंग तो हम दुनिया में नहीं आए हैं। विदाउट नेटवर्किंग तो कोई चीज़ है ही नहीं दोस्तों। विदाउट नेटवर्किंग इज़ नथिंग। विदाउट नेटवर्किंग कुछ नहीं है दोस्तों। और नेटवर्किंग, हर चीज़ ही नेटवर्किंग है दोस्तों। नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अगर आप, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो ना दोस्तों, तो आपने अगर काम किया, आपने ज्वाइन किया, 1-2 महीने में छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन आपने काम किया 2-3 साल तक, 4-5 साल तक बढ़िया तरीके से, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की A to Z जानकारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ को तो गलत बोल सकते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कभी गलत नहीं बोल सकते दोस्तों। इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, आज मुझे, हालांकि मैं चाहे कर रहा हूँ कोई कंपनी में, बढ़िया सी कंपनी में काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यूट्यूब पर ये सब नहीं बता सकता, क्योंकि मैं यूट्यूब पर किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा दोस्तों। लेकिन आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, आप ज़िंदगी में, आपका भाई हो, बेटा हो, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज़रूर उसको भेजें। अगर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं ना, कुछ सिखाना चाहते हैं, चाहे फ्रॉड कंपनी में भेजें, उसको बर्बाद होने दें एक बार, बहुत कुछ सीख जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हो, उसके बाद छोड़ देते हो ना, इतनी याद आपको नेटवर्क मार्केटिंग की आएगी, बहुत याद आएगी कि यार घूमने जाते थे, प्लान दिखाते थे, वेन्यू दिखाते थे, रात को आते थे, यहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, बस से जाते थे, ट्रेन से जाते थे, फंक्शन करते थे, और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो आपको इतनी याद आने वाली हैं, कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूल पाओगे। मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरी स्कूल लाइफ एक तरफ, मेरी पूरी ज़िंदगी एक तरफ, और 3 से 4 साल ये एक तरफ। मुझे ये 3 से 4 साल वापस चाहिए, मुझे वो पहले के साल वापस नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको फीलिंग बयां नहीं कर सकता, बस फीलिंग बयां नहीं कर सकता मैं आपको। एक अलग ही जुनून, एक अलग ही आग आपके अंदर लगा देती है दोस्तों। एक बात मेरी याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कभी गलत मत बोलिए दोस्तों, कभी गलत मत बोलिए, चाहे करिए मत। नॉलेज रखिए इस चीज़ की, चाहे करिए मत। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं तो कहता हूँ ये ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है, आज के टाइम में एक आशीर्वाद है। बस कहते हैं ना, वो आशीर्वाद ऊपर वाला दे तो ठीक है, जब इंसान देने लग जाए ना तो वो साला मिलावटी हो जाता है। तो इतनी गलत कंपनीज़ है ना, ये जो कंपनीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की लिस्ट में दोस्तों, इनके चक्कर में ना पड़े, सब साली फुद्दू हैं, फुद्दू बेवकूफ़ बनाती हैं साली। इनमें साला दिमाग ख़राब कर देती हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसको आप, मैं कहूँगा करें, ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करें। अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज़रूर करें। लेकिन अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई चीज़ करें, तो जॉब ना छोड़ें, आप जॉब के साथ साथ करें, जॉब के साथ साथ करें। और आपको अगर लग रहा हो कि ये लोग मेरा ज़्यादा पैसा लगवा रहे हैं, तो दोस्तों ना करें। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, देख लें पहले कैसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, उसका प्रोडक्ट बढ़िया हो दोस्तों, प्रोडक्ट में रिजल्ट हो, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो उसका, और जो उसका प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा दमदार हो, और जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, लालची ना हों, वो लोग अच्छे हों, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करते हो, ना कि वो लूटने की बात करते हो, ना कि वो ट्रेनिंग फंक्शन की बात करते हो कि आप पैसे दो ट्रेनिंग फंक्शन करवाते हैं दोस्तों। मतलब वो आपको आगे बढ़ाने की बात करें, ऐसी किसी कंपनी में आप ज्वाइन करिए दोस्तों। बाय गॉड बता रहा हूँ, आप ज़िंदगी के अलग ही नज़ारे आपको मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मैं तो माँ के बाद अगर किसी इंडस्ट्री की इज्जत करता हूँ ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपनियाँ गलत हैं दोस्तों, कंपनियों की वजह से आप इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल सकते दोस्तों। बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़े बड़े जो टॉप नंबर के, जो वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति, वो भी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अगर हम फिर से गरीब हो जाते हैं तो आज के टाइम में सबसे बड़ी इंडस्ट्री वही है कि अगर हमें फिर से अमीर बनना तो हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ही यूज़ करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले लीजिए, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो। डोनाल्ड ट्रंप तो उनका खुद का पर्सनल नेटवर्क है दोस्तों, उनकी आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर दोस्तों। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आप गलत ना बोलें ऐसे किसी की राय सुन करके। हाँ दोस्तों, लेकिन कंपनियां गलत हैं, कंपनियों को आप साला गाली दें, पेलें साले लोगों को जो फ्रॉड करते हैं ना, लेकिन पहले देखने पेलने से पहले कि कंपनी सही है, उनकी प्लान बढ़िया है, दमदार है, कहीं सही कंपनी वालों को ना पेल दें आप। लालची लोगों को, सालों को जितना पेल सके ना उतना पेलें दोस्तों। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बनाया MLM स्कैम्स, या कुछ रोस्टर्स ने वीडियोस बनाई कि ये
आते साले साइकिल में हैं और सपने ऑडी के दिखा जाते हैं। ये बात सच है दोस्तों। साले में खुद के पास स्प्लेंडर होगी, टूटी फूटी फटे हुए जूते, चप्पल, साला कपड़े ठीक नहीं, टाई साली सड़ी हुई बांधनी नहीं आ रही है। ऐसे ऐसे लोग आएंगे दोस्तों और आपको सपने साले ऐसे दिखाएंगे, ये हूँ वो हूँ, अंबानी 1 सेकंड में 3300 रुपये कमाता है, 3500 रुपये कमाता है। अरे यार बुलशिट। मतलब खुद कुछ नहीं है सालों के पास, खाली लोटा है, खाली लोटा लेकर के घूमते हैं साले भिखारियों की तरह। लेकिन साला कपड़े ठीक से नहीं पहने, ये नहीं पहने, खोल के दिखाएंगे ये कार BMW, मर्सिडीज, बेंज, जून्स, फॉर्च्यूनर, ये लेंगे वो लेंगे, ये टारगेट है, डायमंड बनेंगे, ये बनेंगे, घमंड बनेंगे। मतलब कपड़े पहनने तक का सेंस नहीं है, ठीक सी साइकिल नहीं है सालों के पास, बाइक चलानी नहीं आती, लेकिन सपने ऑडी। तो जितनी भी यूट्यूब पर MLM के खिलाफ वीडियोस हैं ना, इनसे आप सीख ले लें दोस्तों। बहुत सारे जब ये वीडियोस आई MLM स्कैम्स के ऊपर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई या फिर रोस्टर्स ने रोस्ट किया MLM वालों को, तो बहुत सारे जो MLM के ऊपर, जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियो जो बनाते थे ना, वो अपना ज्ञान पेलने लग गए। मैं भी बनाता हूँ, मैं भी तो ज्ञान पेल सकता था उन लोगों को, वो अपना ज्ञान पेलने लग गए। इन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर का नहीं पता, ये नहीं पता। अरे भाई, अब बंदा वीडियो बनाता तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कंपनी की वजह से थोड़ा सा गलत निकल जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर को सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर क्या है, लेकिन वो कंपनी को गलत बोलते हैं। कंपनी के चक्कर में इंडस्ट्री पे लोग उंगली उठा ही देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो सारी वीडियो जो रोस्ट करते हैं, या एक अपना बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति है, उन्होंने भी वीडियो बनाई अभी 1-1.5 महीना पहले, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, MLM स्कैम 25 दिन में पैसा डबल। दोस्तों वो वीडियो भी सच है दोस्तों, कुछ झूठ नहीं है उस वीडियो में, कुछ झूठ नहीं है। लोगों का पैसा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप गलत कंपनी में ही फंसोगे, अगर आप गलत कंपनी में फंसे ना, तो आप 25 दिन में पैसा डबल होना हो, लेकिन आप कहाँ निकल लोगे पता नहीं चलेगा। ज़िंदगी झंड हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे आप। साला आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करो क्या ना करो, कैसी मुश्किल आए, मतलब बेकार हो जाओगे आप। तो मैं उन लोगों को मैं कभी गलत नहीं बोलूँगा जो MLM जो कंपनी होती है, इनको गलत बोलते हैं वो। मैं तो भाई उनके साथ हूँ, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को गलत नहीं बोलता हूँ, बस कंपनियाँ गलत हैं दोस्तों। और आज भी बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की लिस्ट में गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन लॉन्च करी, इनमें ये जो कंपनियाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारी कंपनियाँ सही तरीके से काम कर रही हैं, घंटा सही तरीके से काम कर रही हैं साली। आज भी इन कंपनियों के बारे में देखो, सब साली चूतिया कंपनी है, बड़े बड़े लीडरों को खरीदते हैं साली, और कब किस लीडर को आपके ऊपर की ID देते हैं कुछ पता नहीं दोस्तों। सब में साला सिस्टम इतना गंदा बना दिया ना इन लोगों ने, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को इतना गंदा बना दिया है कि कुछ पूछो मत दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप गलत कंपनी में फंस गए ना, करियर झंड हो जाएगा, झंड बर्बाद हो जाएगा आपका करियर। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बच के रहना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कभी गलत मत बोलना दोस्तों, इन कंपनियों को, सालियों को गलत बोलो। आए साले स्प्लेंडर पे सपने दिखा गए साले ऑडी के।